हर साल कुछ गुलाबी मेहमान हजारों किलोमीटर्स की दूरी तय करके साइबेरिया और उसके आसपास के ठंडे इलाकों से हमारे देश आते हैं। विंटर बढ़ता है, रातें ठंडी होने लगती हैं, टेम्परेचर -30 -40 डिग्री जाने लगता है और उस एरिया के सारे झील जब जमने लगते हैं तो ये मेहमान कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के वेटलैंड्स होते हुए थोड़ा और साउथ की तरफ बढ़ते हैं। फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते पहुंच जाते हैं भारत। रास्ते में पता नहीं कितनी सारी इंसानी सरहदें और उन पर खींची गई लकीरें पीछे छूट जाती हैं, पर इनका हौसला कभी नहीं टूटता। तो आज मैं खड़ा हूँ राजस्थान के उस सुनसान नमक के समंदर में, जहाँ पर हर सर्दी ये हजारों गुलाबी मेहमान नवंबर से फरवरी तक रहने आते हैं और प्यार से हम इन्हें बुलाते हैं फ्लेमिंगोस। गुग्गू और कविता के लिए पूरे ट्रिप का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट था फ्लेमिंगो देखना, जो कि अर्ली मॉर्निंग ही पॉसिबल था, जब सूरज फलक के पीछे भी नहीं था और जयपुर शहर अभी सो ही रहा था। तो हम सांभर लेक के लिए निकल गए। जब हम वहां पहुंचे तो सुबह की खामोशी थी, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी जो अमूमन रेगिस्तानी इलाकों में बहती है, और आसमान पूरी तरह गुलाबी हो रहा था। उस गुलाबी आसमान की झील के शीशे पर जो तस्वीर उभर रही थी, ऐसा लगा जैसे पूरा जीवन इसी एक पल में समा चुका है। सूरज अभी भी क्षितिज के पीछे था, पर आसमान ने उसके रंगों से जो पेंटिंग बनाई थी वो झील के पानी पर उतर आया था। हम आए तो थे फ्लेमिंगो देखने, पर इस सनराइज से पहले ही कंप्लीटली क्लीन बोल्ड हो चुके थे। गुलाबी आसमान सूरज को गोद में लिए जब नारंगी रंग में उभर कर सामने आया तो हम सांभर लेक की तरफ बढ़ चले। हमें नहीं पता था कि अगले पल में नेचर के एक ऐसे फॉर्म को हम महसूस करने वाले हैं जो लाइफ टाइम के लिए हमारे चहन में उतर आएगा। जो सामने था वो कुछ ऐसा था। और जो ऊपर आसमान में था वो कुछ ऐसा। फ्लेमिंगो के पिंक होने की भी एक अनोखी कहानी है। दरअसल ये बाई बर्थ गुलाबी नहीं होते, बल्कि इनका फूड इनको गुलाबी बना देता है ना इंटरेस्टिंग? फ्लेमिंगो को खाने में एल्गी, प्लैंकटन और छोटे छोटे झींगे जैसे क्रस्टेनियन बहुत पसंद हैं, जिनके चक्कर में ये इतनी बड़ी दूरी तय करके साइबेरिया से राजस्थान के रॉयल गेस्ट बनने सांभर लेक तक पहुंच जाते हैं। पर असली कहानी यहीं पर शुरू होती है। इन तीनों फूड आइटम्स में कैरोटिनॉइड्स नाम का एक नेचुरल कलरेंट होता है जो धीरे धीरे इनके पैर, चोंच और पंख को गुलाबी बनाता चला जाता है, और फिर दिखते हैं ये फ्लेमिंगो आपको कंप्लीटली पिंक। इस एपिसोड में उजले नमक के ऊपर गुलाबी पंख पसारे फ्लेमिंगोज के साथ साथ हम कवर कर रहे हैं एक शहर को जहां पर आज भी तांगा और इतिहास एक साथ चल रहे होते हैं। भीड़ भरी गलियों के बीच एक ऐसे पवित्र दरवाजे को जहां पर हर धर्म के लोग अपना सिर झुकाते हैं। एक ऐसे लेक को जिसके पानी पर ढलता सूरज रोजाना एक नेचुरल पेंटिंग बना जाता है। सुबह की ठंडी हवा, सामने फैली झील और दूर से आती अजान। ये शहर है अजमेर। सूरज जब आसमान में थोड़ा ऊपर की तरफ चढ़ने लगा तो हम निकल पड़े सांभर लेक से।
पीछे छूट रही थी नमक की सफेद चादर से ढकी झील और सामने खुल रहा था राजस्थान का लंबा शांत रास्ता। कुछ देर तक सड़क के दोनों तरफ नमक के खेत दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे धरती पर बर्फ गिर गई हो। फिर धीरे धीरे नज़ारा बदलने लगता है। छोटे छोटे राजस्थानी गांव, रंग बिरंगे कपड़ों में लोग और कहीं कहीं सड़क के बीच में खड़े जानवर। यह रास्ता आपको राजस्थान की असली जिंदगी से मिलवाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, दूर अरावली की पहाड़ियाँ नजर आने लगती हैं और हवा में शहर की हलचल महसूस होने लगती है। और फिर सामने आ जाता है अजमेर। अजमेर शहर में जैसे ही आप दाखिल होते हो, माहौल अचानक से बदल जाता है। सड़कें थोड़ी व्यस्त, दोनों तरफ पुराने बाजार और अरावली की पहाड़ियों के बीच बसता यह शहर जैसे सदियों पुरानी कहानियां सुना रहा हो। इन्हीं गलियों और सड़कों से गुजरते हुए अचानक सामने एक खुला सा नज़ारा आता है और हम पहुंच जाते हैं अन्ना सागर लेक। दूर तक फैला शांत पानी, किनारे खड़े संगमरमर के मंडप और पीछे खड़ी अरावली की पहाड़ियाँ, ये पूरा दृश्य अमेजिंग लगता है। हल्की हवा झील की सतह को छूती है और पानी में सूरज की रोशनी ऐसे चमकती है जैसे किसी ने उस पर सोने की परत बिखेर दी हो। और इसी शांत पानी पर धीरे धीरे दर्जनों पक्षी तैरते दिखाई देते हैं। कोई पानी पर धीरे से फिसलता हुआ तो कोई पंख फैलाकर उड़ान भरता हुआ। इस झील की शांत लहरों और ठंडी हवा के साथ कुछ पल बिताने के बाद हम बढ़ चले इस शहर के उन तंग गलियों की तरफ जहां हजारों श्रद्धालु आज भी अपनी दुआएं लिए यहाँ आते हैं। बाजारों की चहल पहल, तांगे से उतरते यात्री, दुकानों से आती इत्र की खुशबू और रंग बिरंगे राजस्थानी कपड़े सब बता रहे थे कि अब हम एक खास जगह पहुंचने वाले हैं। सामने था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह, एक सूफी संत जो 1141 में ईरान के आसपास पैदा हुए थे और यहाँ पर आकर 1190 में बस गए थे। उनका देहांत भी इसी जगह पर करीब 1236 में हुआ, जिसकी ऐतिहासिक निशानी है ये दरगाह। अब अजमेर को गुड बाय कहने का वक्त हो गया था। जब हम हाईवे पर पहुंचे तो अरावली की पहाड़ियां अंधेरे में घुलने लगी। सामने था ट्रकों और बसों का काफिला। बस जहन में कभी व्हाइट सॉल्ट पर पिंक बर्ड्स आ रहे थे तो कभी अन्ना सागर के ऊपर से बहती हुई ठंडी हवाएं। पर गाड़ी तब भी आगे बढ़ती जा रही थी।